घर का सारा काम और मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट एयरपोर्ट पे। सो आई एम इन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जैसे मेन एंट्री से आप एंटर करते हो, वहाँ पे जो CISF के जवान लगे रहते हैं उनको अपना टिकट दिखाओ, फिर आप वहाँ पे एक बड़ा सा डिस्प्ले लगा होता है, वहाँ पे अपनी फ़्लाइट देखो। अगर दिक्कत परेशानी आ रही है, इंक्वायरी के लिए बहुत सारी टेबल होती है। मेरे साथ भी ऐसा हो, मुझे अपनी फ़्लाइट दिखी ही नहीं और सारी फ़्लाइट दिख रही थी। मैं इंक्वायरी में गई और उन्होंने मुझे बोला कि कितने बजे की फ़्लाइट है, कहाँ की फ़्लाइट है, तो उन्होंने मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया। फिर मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे ऑलरेडी एक जो लेडी हैं वो खड़ी रहती हैं, वो आपको बताती हैं। वो फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने सीट ही नहीं सेलेक्ट करी थी, मुझे नहीं पता था इंटरनेशनल फ़्लाइट में मील फ्री होती है, तो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता थे। तो मैंने एक नोट, जब मैंने देखा सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, एक नोट छोड़ दिया था कि दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट और आप मुझे विंडो सीट दे दीजिएगा प्रायोरिटी पे। सो उन्होंने मुझे दे दी थी विंडो सीट एंड धक धक हो रहा था, बहुत नर्वस भी थी वैसे, क्योंकि बड़ी टेंशन, अब भी जो टेंशन थी उस वक्त वो थी फ़्लाइट वाली। फिर उसके बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गया, मैंने अपना लगेज चेक इन करवा लिया, उसको लेके मैं इमिग्रेशन पे गई। इमिग्रेशन पे वो नॉर्मली काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, लेकिन वो ठप्पा वप्पा लगा लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी चेकिंग पे गई थी, मैंने जैकेट वैकेट पहन रखा था तो वो खुलवाया उन्होंने, पर्टिकुलर गेट उन्होंने बता दिया था। पूछते पूछते लुढ़कते लुढ़कते मैं पहुँच गई वहाँ पर। मैं बैठ गई फ्लाइट में, तो मेरा पहली फ़्लाइट को लेके एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं वैसे मुझे डर वर नहीं लग रहा था, मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मैं इंटरनेशनली जा रही थी और मेरे लिए फ़्लाइट लेना, उसमें बैठना, उसके डर को ओवरकम करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंटरनेशनल ट्रिप कंप्लीट करके आना। वो जो गोल वाला झूला होता है उसमें मुझे बैठने में बहुत डर लगती है, मतलब मैं बहुत पागल सी हो जाती हूँ, बिहेव लाइक मैड गर्ल। तो मुझे बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा। मैं इतनी ज़्यादा डरपोक हूँ और अगर मुझे डर नहीं लगता तो मुझे ऐसा लगता है जो पहली बार फ्लाइट में बैठेगा उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी थी, आपके कान बंद हो जाते हैं, टेस्ट नहीं आता है ऊपर जाके, और या फिर थोड़ा वो वेटलेसनेस लगती है, और जब लैंड करता है टेक ऑफ के टाइम पे या लैंडिंग के टाइम पे या लैंड करता है तो एकदम से झटका लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ओफो अब गए, डर टाइप का लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। मतलब आई एन्जॉयड अ लॉट। टेक ऑफ के टाइम पे भी मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि टेक ऑफ हो गया, और लैंडिंग के टाइम पे भी मुझे नहीं पता चला। आई हैड लॉट्स ऑफ विक्स की गोलियाँ और मैं उसको बस मुंह में रख लिया और मैं उसको बस लाइक अ टॉफ़ी उसे चूसती रही, और फिर लंबी लंबी सांसें लेती रही और छोटी छोटी चीज़ें। और फिर मुझे ऐसा लगा था एक एक्सरसाइज होती है जब ऊपर जाते हैं, प्रेशर बन जाता है तो ऐसे नाक पकड़ के सांस लेते हैं, कुछ लोगों को होता है वो, ऐसा मुझे कुछ होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें करने लग गई। फिर धीरे धीरे मुझे वीडियो भी बनानी थी ऑफ कोर्स। फिर मैं अपनी वीडियो बनाती तो मुझे हो सकता है ज़्यादा डर लगता और बना भी ना पाती, क्योंकि एक तो रात का टाइम था और कैमरा इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, और ऊपर से उन्होंने लाइट डिम कर दी थी, तो ये थोड़ा चैलेंज था मेरे लिए क्योंकि वो नाइट की फ़्लाइट थी। फिर बाहर की वीडियो बनाते बनाते हल्का सा कुछ ऐसा फील हुआ, लाइट सा ऐसा होता नहीं है, थोड़ा स्विंग करते हैं तो, और उसके बाद पता चला कि टेक ऑफ हो गया। फिर ऊपर जाके मुझे पता चला टेक ऑफ हो गया, तो इट वाज लाइक ऐसे कि पता ही नहीं चला कुछ, ना लैंडिंग में ना टेक ऑफ में। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट टाइम के लोचे के साथ हमें छोड़ देती है 4:30 बजे। लोगों को फॉलो करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ इमिग्रेशन पे। वहाँ वीज़ा चेक और ठक्का लगाने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपना बैगेज लेने के लिए। जैसे ही मैं यहाँ वेट कर रही होती हूँ वैसे ही कोई मेरे को यहाँ के बोलता है कि आप बाहर वेट करो। पहले तो पूरा झुंड होता है, फिर धीरे धीरे करके एयरपोर्ट खाली हो जाता है। जेट लैग की वजह से मैं थोड़ा थक गई थी एक्चुअली, क्योंकि मेरी पहली फ़्लाइट भी थी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं फ़्लाइट में पूरे रात नहीं सोई थी। एंड 4:30 बजे से लेके मेरा चेकिंग 2 बजे था और मेरा होटल पास में था, तो मैंने सोचा मैं चले जाऊंगी। बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ना चाहते हुए भी मुझे एयरपोर्ट पे ही वेट करना पड़ा। और ये देखिए पूरा सन्नाटा एयरपोर्ट में। 1 घंटा यहाँ पे 2 घंटा एक्चुअली यहाँ पे वेट करने के बाद मैं निकल पड़ी पैदल अपने होटल की तरफ।